अस्सलामुअलैकुम। रोज़नामा आज़ादी के डिजिटल एडिशन के साथ मैं हूं नसरीन शेख। और जैसे कि आपके इल्म में है कि हमने हर हल्के के इंतखाबी जो हल्के हैं उनके उनके जायज़े के लिए प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं। आज के प्रोग्राम में हमने कोटली के दो हल्कों की बात करनी है। हल्का LA 10 कोटली सिटी और हल्का LA 11 4 जो है सेंसा, इसके हवाले से हमने आज प्रोग्राम में बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जवेद इकबाल हाशमी साहब। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज कोटली के दो हल्कों की बात करेंगे। सर, पहला जो हल्का है, हल्का LA 10 कोटली सिटी जो है, इसके हवाले से बताएं 2016 में इस हल्के में क्या सूरत हाल रही है। बहुत शुक्रिया मैडम नसरीन। कोटली का जो हल्का 3 है, ये कोटली शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों पर मुश्तमिल है और ये आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ा मुनफरद हल्का है। इस वक्त भी जो है ना, आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा सियासत जो सरगर्म है वो कोटली के अंदर ही है। शहरी हल्का होने की वजह से और बैरून मुल्क मुकीम जो बरतानिया में हमारे जो कश्मीरी तारकीन वतन हैं, उनकी बड़ी अक्सरियत जो है वो इस इलाके में कोटली से तल्लुक़ रखती है और उनको अपने इलाके की सियासत से बहुत दिलचस्पी है। तो कोटली की सियासत में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले 2016 के इलेक्शन की बात करते हैं। 2016 में इस हल्के से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर मलिक मोहम्मद नवाज साहब कामयाब हुए थे। उनके मुकाबले में दूसरे उम्मीदवार थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद अलियास। और 2016 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने मलिक मोहम्मद यूसुफ को टिकट दिया था। और मलिक मोहम्मद यूसुफ जो है वो पार्टी छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं, बल्कि 2021 का इलेक्शन उन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ा था। अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। कोटली का जो शहरी हल्का है अब तकसीम हो चुका है। अब इसकी जो बड़ा हिस्सा जो है वो राजमहल के हल्के में चला गया है और अब जो वोट हैं वो किसी भी जमात को या किसी भी बरदरी को इस हल्के में वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं रही है। ये मुख्तलिफ बरदरियों का जो है इत्तेहाद होकर जो है ना इस हल्के में अब सियासत मुमकिन हो सकेगी। और 2021 के इलेक्शन में ये सूरत वाज़ेह हो गई थी जी कि इस हल्के में अब बरदरियों वाला चक्कर नहीं चलने वाला। तो 2016 में मजमूई तौर पर जो है ना 9 उम्मीदवारों ने इंतखाब में हिस्सा लिया था और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर मलिक मोहम्मद नवाज साहब जो हैं वो कामयाब हुए थे। उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद यूसुफ साहब दूसरे नंबर पर रहे थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद अलियास साहब तीसरे नंबर पर रहे थे। बाकी जो उम्मीदवार हैं वो उनमें से कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं था जिसने डबल फिगर क्रॉस किया हो। ठीक है, ये 2016 की सूरत हाल है। हाशमी साहब, 2021 में कोटली में क्या हालात थे। 2018 में जैसा कि आपको इल्म है कि 2018 में 13वीं तरमीम के बाद कोटली में एक इजाफी हल्का इंतखाब बना जिसको राजमहल का नाम दिया गया था। और कोटली के शहरी हल्के का एक बड़ा वोट बैंक जो है, तकरीबन 50% वोट बैंक जो है वो राजमहल के हल्के में चला गया। 50-60% वोट है। तो बाकी हल्कों सेंसा के हल्के से एक यूनियन कौंसल, चुड़ई के हल्के से एक यूनियन कौंसल और खुरेटे के हल्के से जो है वो एक यूनियन कौंसल जो है ना वो उधर से इधर कोटली शहर के हल्के के साथ जो है ना ये लगाई गई है। और अब 2021 के इलेक्शन में ये तो थी जी कि इस हल्के में जो सियासत है वो चूँकि उस वक्त तहरीक इंसाफ का जोर भी था और ये था कि तब्दीली के नाम पर जो है ना वो शायद कोई नजरियाती या कोई सही। नया उम्मीदवार सामने आ जाए। लेकिन 2021 के इलेक्शन में इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ने इंतखाब में हिस्सा लिया था। वो चुड़ई से भी उम्मीदवार थे, उन्होंने 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ा था और इस हल्के में उनके मुकाबले में 29 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। और किसी भी उम्मीदवार को आखिरी वक्त तक जो है वो पता नहीं चल रहा था जी किस हल्के से कौन जीतेगा। बहुत बड़े नामी ग्रामी लोग भी थे जो यासीन साहब के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के टिकट पर मलिक मोहम्मद यूसुफ साहब उम्मीदवार थे, पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन साहब उम्मीदवार थे। मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से राजा जुबैर कियानी साहब को टिकट दिया था जो मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर थे, जबकि अब्दुर्रहमान आराई साहब भी यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार थे। शकील महमूद साहब भी यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सरदार फारूक सिकंदर साहब थे इस हल्के से, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार थे नौजवान मलिक रजवान साहब। मजबूरी तौर पर इनके दरमियान मुकाबला हुआ और मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखने वाले और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से तल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे उनकी अक्सरियत होने के बावजूद जो है ना इनको कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ये एक से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हो गए थे। और एक आज़ाद उम्मीदवार जो रिजवान मलिक साहब थे उन्होंने भी जो है ना वो 6000 वोट लेकर जो है ना वो सौताली हल्के की जो इंतखाबी सौताल थी उसको उसका वजन यकसर उन्होंने तब्दील कर दिया था। और चौधरी मोहम्मद यासीन साहब जो हैं वो बमुश्किल जो है ना वो जीत सके। उन्हें ठीक है। 9800 वोट मिले थे और उनके मुकाबले में मलिक मोहम्मद यूसुफ साहब को 9600 वोट मिले और सिर्फ 200 वोटों से चौधरी यासीन साहब इलेक्शन जीते। ये हल्का जो है ना 2021 के बाद अब तक जो है ना इसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ रहनुमा हुई हैं। अब तो हालात अब बदल चुके हैं। 2026 में क्या सूरत हाल रही है, क्या माहौल रहेगा इलेक्शन में।
2026 के इलेक्शन में इस हल्के से सूरत बिल्कुल इसलिए तब्दील हो चुकी है कि मोहम्मद नवाज साहब जो पिछली दफ़ा राजमाल के हल्के से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे, अब वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं और वो अब कोटली के शहरी हल्के से मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं और उन्हें टिकट मिलने के इम्कान भी बहुत हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए जो इस वक्त जो दरख्वास्तें जमा है उनमें फारूक सिकंदर साहब ने भी दरख्वास्त जमा करवा रखी है, एक नौजवान है फातिमा महमूद कियानी साहब, उन्होंने भी दरख्वास्त जमा करवा रखी है, अब्दुलरहमान अराई साहब इस हल्के से तल्लुक़ रखते हैं। यूं ही इस हल्के को जो है ना आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जो मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत के साथ जिनके ज़ाती तल्लुक़ात हैं वो इस हल्के में मौजूद हैं, जिन इनकी मौजूदगी से ये तासर लिया जा रहा है कि शायद इस हल्के में टिकट किसी और को मिलेगा। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की सियासी कमेटी है उन्होंने जो अब तक जो सिफारिशात तैयार की उनमें मलिक मोहम्मद नवाज साहब के लिए हालात बेहतर हैं और उनका मलिक मोहम्मद नवाज साहब का मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मुकाबला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी जो यासीन साहब पिछली दफ़ा 2 हल्कों से लड़े थे, इस दफ़ा अभी देखना बाकी है कि इस दफ़ा भी वो 2 हल्कों से लड़ते हैं या यहाँ वो किसी और उम्मीदवार को मौका देते हैं। सर अपने बेटे को मौका देंगे? ऐसा इम्कान मौजूद है कि चौधरी यासीन साहब खुद इस हल्के से इलेक्शन न लड़ें और किसी और उम्मीदवार को मौका दें। तो हम मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए जो एक और उम्मीदवार हैं फातिमा महमूद कियानी साहब। सर नौजवान है फातिमा महमूद कियानी साहब, तो इनको दे देना फातिमा महमूद कियानी साहब टिकट। नौजवान है लेकिन ये उनका मकामी हल्का नहीं है, इनका तलक भी चुड़ई से है, चुड़ई के इलाका नाड़ से इनका तलक है। कोटली शहर में ये रिहाइश पजीर हैं और कोटली के शहरी हल्के में इन्होंने काफ़ी काम भी किया है, उन्होंने नौजवानों को मुतहर्रिक करने की कोशिश की है। ये डॉक्टर महमूद हसन राजा साहब जो हैं मरहूम सेक्रेटरी हुकूमत जो जिनका इंतकाल हो गया था ट्रैफिक हादसे में, उनके बेटे हैं और मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत के साथ इनके बहुत अच्छे मरासम हैं। इसी बुनियाद पर जो है इनको यूथ का कोऑर्डिनेटर भी आज़ाद कश्मीर के लिए मुकर्रर किया गया है और तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि ये टिकट लेने के लिए जो है ना वो अपने तलक़ात इस्तेमाल करेंगे और उन्हें हो सकता है टिकट मिले। लेकिन टिकट मिलने की सूरत में इलेक्शन जीतने के इम्कान जो है ना वो उस हवाले से कोई बात नहीं की जा सकती, ये कबल अज़ वक्त है। ताहम उन्होंने इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मोबिलाइजेशन का काम किया हुआ है हल्के के अंदर वो फातिमा महमूद कियानी है, जबकि मलिक मोहम्मद नवाज साहब ने भी 1-2 प्रोग्राम ऐसे किए हैं जिनकी वजह से हालात नज़र आ रहे हैं कि मलिक मोहम्मद नवाज साहब को इस हल्के के अंदर अवाम की बहुत बड़ी सतह पर पजीराई हासिल है। रमज़ान के दौरान उनके इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की थी, जबकि रमज़ान के बाद फातिमा महमूद कियानी साहब ने ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया जिसमें भी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ये दोनों प्रोग्राम मुस्लिम लीग नून की शहर के अंदर मकबूलियत का सबूत है, जबकि मुकाबले में अभी तक उस तरह की कोई सूरत सामने नजर नहीं आई है। तहरीक इंसाफ इस हल्के में मौजूद तो ज़रूर है लेकिन इसके पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो मुकाबला कर सके। खुद साख्ता उम्मीदवार बेशुमार हैं लेकिन कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिसके पास 3-4 हज़ार या 5 हज़ार वोट बैंक हो। जो हल्का कोटली शहर का है ये सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकाबले के लिए तैयार है। ठीक है आशमी साहब, इसी पे बात कर लेते हैं इसी हल्के में कि हमने सियासी मामला पे तो बात कर ली, कोटली सिटी में एक्शन कमेटी जो है वो कहाँ खड़ी है? चूँकि एक्शन कमेटी तो अभी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है ना। अभी तक जितनी भी सरगर्मियाँ हुई हैं अवामी एक्शन कमेटी की उसमें कोटली का बुनियादी किरदार रहा है। वो 2024 का लॉन्ग मार्च हो 2025 का हो, दोनों लॉन्ग मार्च में कोटली ने कुलीदी किरदार अदा किया है। कोटली में तसादम भी होते रहे हैं और जो इंसानी जानें भी वहाँ जो है ना वो ज़ाया हुई थी और कोटली शहर के अंदर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक वजूद बिल्कुल मौजूद है। ताहम इस हल्के में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अभी तक इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान नहीं किया। यहाँ मलिक मोहम्मद याकूब साहब जो है ना सर असरअंदाज तो होंगे ना इलेक्शन में। मलिक मोहम्मद याकूब साहब इस हल्के में सरकार में है कोटली शहर में, लेकिन इनकी रिहाइश जो है वो राजमहल के हल्के की है, वो इस हल्के में उनका वोट नहीं है। इसी तरह एक नौजवान है नासिर महमूद एडवोकेट जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो लीगल एडवाइजर भी हैं। इसके अलावा शहर के अंदर ताजरों की एक बड़ी अक्सरियत है, जबकि जो असल ताकत है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो आज़ादी पसंद जमातें हैं JKLF है या दूसरी जमातें हैं उनके लोग इस हल्के में बहुत सारे मौजूद हैं और वो इंतखाबी सूरत पर असरअंदाज हो सकते हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस हल्के में नताइज पर असरअंदाज होने की पोजीशन में है। ठीक है आशमी साहब, अगले हल्के की बात कर लेते हैं। हल्का LA11 कोटली 4 सेंसा की बात करते हैं। तो 2016 में इस हल्के में कौन कहाँ से उम्मीदवार था, कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा था? सेंसा का इंतखाब जो है वो बड़ा दिलचस्प हल्का इंतखाब है। इस हल्के में बरादरी की बुनियाद पर जो है ना वो बरादरी कबीलों की बुनियाद पर सियासत होती है और इस हल्के में राजपूत बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले राजा नसीर साहब 1996 के बाद 2016 तक मुसलसल जीते रहे हैं। वो उनके अब इंतकाल हो चुका है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार थे जो चौधरी मदर हुसैन साहब जो 2 इलेक्शन जीते थे इस हल्के से, वो भी उनका भी इंतकाल हो चुका है। और
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही थे बशीर पहलवान साहब, जो 2 इलेक्शन लड़े थे, जीते तो नहीं, लेकिन वो बहुत मकबूल रहनुमा थे पीपल्स पार्टी के। उनका भी इंतकाल हो चुका है और इस हल्के में मजमूई तौर पर जो है ना वो सियासी खिलाफ पैदा हो चुका है। 2016 के इलेक्शन में राजा नसीर अहमद खान साहब जो हैं वो कामयाब हुए थे। उनका मुकाबला जो है उस वक्त तहरीक इंसाफ के चौधरी इखलाक अहमद साहब के दरमियान हुआ था, ठीक है। जबकि इस हल्के से तहरीक इंसाफ नजरियाती के से भी एक उम्मीदवार थे और आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी एक उम्मीदवार मौजूद थे। चौधरी मजहर हुसैन साहब ने पीपल्स पार्टी का टिकट पर मुकाबला किया था। अब जबकि सूरताल इस हल्के में तब्दील हो चुकी है, 3 बड़े उम्मीदवार जो थे मुकाबला करने वाले इस हल्के में, जिनकी सियासत जिनके इर्द गिर्द घूमती थी, उनका इंतकाल हो चुका हुआ है और इस वक्त जो है वो चौधरी इखलाक साहब जो है 2021 में तब्दीली का नारा लगा था, तो क्या नताइज रहे फिर तब्दीली के? 2021 में जो तब्दीली के नारे बाद चौधरी इखलाक साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हो गए थे और राजा नसीर साहब जो हैं वो खराबी सेहत के बायस जो है वो इलेक्शन तो उन्होंने लड़ा था, लेकिन वो इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके। सिंसा के हल्का इंतखाब में राजा नसीर अहमद खान ने तरक्याती कामों का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया था जिसकी मिसालें पूरे आज़ाद कश्मीर में दी जाती हैं। ये एक मिसाली हल्का था। राजा नसीर साहब चूँकि बलदियाती सियासत से आए थे, वो पहले चेयरमैन यूनियन काउंसिल रहे, उसके बाद फिर उस मेंबर ज़िला काउंसिल रहे और उसके बाद 1996 में वो मेंबर असम्बली बने थे और 1996 से 2016 तक जो है ना वो बड़ा उनका अरूज रहा है सियासी तौर पर। 2021 में उनको जो हेपाटाइटिस सी हो गया था, तो वो खराबी सेहत के बायस जो है ना वो ज़ेर इलाज रहे और चूँकि माहौल भी तब्दील हुआ था। 2021 में तब्दीली की बड़ी एक लहर चली हुई थी और उस तब्दीली की लहर में बहुत मामूली वोटों से जो है ना वो हार गए थे और उसके बाद उनका गुज़श्ता साल जो है ना उनका इंतकाल हो गया। अब जो सुल्तान सिंह में इस वक्त बन चुकी है। अब क्या मुतवक्का है 2026 में? 2021 में जो सुल्तान है वो अब यूँ कह सकते हैं कि राजा नसीर साहब के बाद इस हल्का के अंदर मुस्लिम लीग नून के पास या राजपूत बरादरी के पास कोई वोट, कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो इलेक्शन जीत सके, चूँकि मुतबादल की आदत न होने की वजह से मुस्लिम लीग नून के पास जो है ना एक खलीज पैदा हो गया है और मजबूरी तौर पर जो उन्होंने टिकटों के लिए दरख्वास्तें मांगी थी, उनको 26 लोगों ने टिकटों के लिए अप्लाई कर रखा है मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए, जो इस बात का सबूत है जी कि इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के पास कोई मुतबादल अहल की आदत दस्तियाब नहीं है। अब मुस्लिम लीग नून की क्यादत के लिए ये बड़ा मसला बन गया है जी कि वो टिकट किसको दें। बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो राजा नसीर साहब के ख़ानदान के अंदर टिकट देने के मुखालिफ हैं, जबकि कोई ऐसा और उम्मीदवार मौजूद नहीं है जो अपनी वोट बैंक की बुनियाद पर या अपनी मकबूलियत की बुनियाद पर या अपनी किसी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन जीत सके। तो अभी तक चौधरी इखलाक साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के फारूक ब्लॉक में शामिल है और इनके मुकाबला जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से होना है, लेकिन अभी ये भी तय नहीं है कि चौधरी इखलाक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे या किसी और जमात के प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि चौधरी इखलाक साहब का तल्लुक जो है वो बैरिस्टर सुल्तान मामूद चौधरी साहब के साथ है और बैरिस्टर सुल्तान मामूद चौधरी साहब का जो ख़ानदान है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त इत्तेहादी है, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उनके ये मामला जो है ना वो यकसू नहीं हुए, ठीक नहीं चल रहे हैं। हो सकता है कि वो इलेक्शन किसी और जमात के प्लेटफॉर्म से लड़े। बैरिस्टर सुल्तान मामूद चौधरी का ख़ानदान जो है, तो चौधरी इखलाक साहब की सियासत सारी जो है बैरिस्टर साहब के साथ मुंसलिक रही है। तो अब जो हालात बन रहे हैं उनमें अभी तक जो है ना चौधरी इखलाक साहब का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम लीग नून के पास भी कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है। इतलात ये हैं कि राजा आसफ हैं, एक नौजवान चौधरी राजा नसीर साहब के भतीजे, उनको टिकट देने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जबकि इस हल्के में जो माजी में मुतबादल क़यादत के तौर पर जो तैयार हो रहे थे राजा इफ्तिखार अहमद खान, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से अपनी राय जुदा कर चुके हैं, ये मुस्लिम लीग में शामिल अभी तक नहीं हुए। आम ख्याल ये था कि राजा इफ्तिखार अहमद खान जो है वो इस हल्के में मुतबादल क़यादत बन सकते हैं अगर मुस्लिम लीग नून उन्हें टिकट देती, तो एक आधा इलेक्शन हारने के बाद वो इस काबिल हो जाते कि वो आइंदा इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के लिए असर साबित हो सकते थे। लेकिन अभी तक हालात ऐसे हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो राजा नसीर साहब के ख़ानदान पर मेहरबान होने के लिए उसी तरफ जा रही है। तो मुकाबला जो है ना 2026 के इलेक्शन में जाट और राजपूत उम्मीदवारों के दरमियान ही होना है। इस सिंसा के हल्का इंतखाब में सुदर कबीले का बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसी तरह गुजर वोट बैंक भी है और सादात कबीले के साथ साथ छोटे कबाइल जो है उनका भी वोट बैंक है, जो आम इंतखाबात में नतीजे पर असरअंदाज होता है। ठीक है हाशमी साहब, इसी हल्के की बात कर लेते हैं कि यहाँ एक्शन कमेटी कहाँ खड़ी है सेंसा में? सेंसा के हल्का इंतखाब में जो एक्शन कमेटी है वो तवक्को से ज़्यादा मकबूल है। जो लॉन्ग मार्च हुए हैं पीछे, जो एहतियाजी प्रोग्राम हैं उनमें सेंसा में सबसे ज़्यादा कामयाब प्रोग्राम हुए हैं और इस हल्के से एक उम्मीदवार हैं प्रोफेसर साजिद नईम साहब, उन्होंने बाकायदा इंतखाब में हिस्सा लेने का ऐलान कर रखा है
और ये जो साजिद नईम साहब हैं, इनका बहुत बड़ा हल्का असर सेंसर के अंदर मौजूद है। ये सुदन कबीला से इनका तलब भी है, लेकिन ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। अगर ये इंतखाब में हिस्सा लेते हैं तो दीगर दो जो उम्मीदवार होंगे उनके मुकाबले में ये लोगों के पास एक मुतबादल ऑप्शन मौजूद होगा जी, कि वो अवामी हकूक़ के जो अलम बरदार हैं, जो अवामी हकूक़ के लिए जिन्होंने अमली जदोजहद की है, जिन्होंने अवामी हकूक़ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनमें ये शामिल हैं। प्रोफेसर साजिद नईम साहब, इनके भाई जो हैं वो अजमत ताजरान के अहदेदार भी हैं सिंसा में, राशिद नईम साहब। यूँ इनका हल्का असर उस इलाके में मौजूद है और ये इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं। हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। चूँकि आपके इल्म में है कि हम जो है वो इलेक्शन के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमने कोटली के 2 हलकों की बात की है, सिटी कोटली सिटी और सेंसा की बात की है। आप इस प्रोग्राम पे हमें राय भी दे सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।